हेलो फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, आपको इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, ये आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स से पहले न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो क्या करेक्टरिस्टिक होंगे, कैसा होगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, हो सकता है, जरूरी नहीं है नेगेटिवली चार्ज हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देख रहे हैं। हो सकता है वो नेगेटिवली चार्ज हो, उसके बाद एक्सेस होना, इलेक्ट्रॉन होना इंपॉर्टेंट है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना कंपल्शन है, ये बात फेल नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल तब होगा जब उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो नेगेटिवली हो सकता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो, उसके बाद एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस, फाइल मींस लव, जो न्यूक्लियस से प्यार करे। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली, न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा जो पॉजिटिव से प्यार करेगा उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो पॉजिटिव से कौन प्यार करेगा? जिसके पास खुद के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, शायद वो नेगेटिव चार्ज हो। मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, भी देखते हैं। शायद वो नेगेटिवली चार्ज हो, उसके बाद एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, और ये बात फेल नहीं होगी कि लोन पेयर उसके पास होना चाहिए। ठीक है, ओके, हाँ जी। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा? जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, या डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होगा। हो सकता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है, कई पॉसिबिलिटीज हैं। ये जरूर है कि उसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और ये कंपल्शन है कि उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हो, ताकि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जो डोनर की तरह काम करेगा। यस बच्चों, जो डोनर की तरह, दानी पुरुष की तरह काम करेगा। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनर की तरह काम करेगा। और न्यू इलेक्ट्रोफाइल वो है जो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा है तो बिल्कुल ये वैसा सा ही होने वाला है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे अब देखते हैं कि मान लो अमोनिया है बच्चों, ठीक है, अमोनिया है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 4 5, है ना। ठीक है, तो अब इसका ऑक्टेट खुद का पूरा हो चुका है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हैं, ये लोन पेयर है। तो ये काम कैसे कर सकता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये इसके पास लोन पेयर है, डोनेशन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, छोटा एटम है, चार डेंसिटी बढ़ गई इसके ऊपर, है ना। छोटा एटम है, चार डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकता है, तो अच्छा डोनर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। अगर बच्चों मैं इसमें ही क्या करूं, यहां से अमोनिया में से ही अगर मैंने H पॉजिटिव निकाल दिया, पहले एक लोन पेयर था इसके ऊपर, H पॉजिटिव निकाल दिया, किस तरह वो हम छोड़ते हैं। ठीक है, वो बात छोड़ते हैं, वो आगे जाके कभी देखेंगे। मतलब किसी तरह का मैं यहाँ से H पॉजिटिव निकाल दूं, फिर तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये और भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब और अच्छा डोनर बन गया। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, NH2 नेगेटिव। अच्छा, अभी मैं बोल रहा था आपको कि शायद नेगेटिवली चार्ज हो, अब देखो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये अमोनिया है हमारा, ये न्यूट्रल है, फिर भी ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो लोन पेयर होना इंपॉर्टेंट है,
न्यूक्लियोफाइल आपका पॉजिटिवली सॉरी न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। यस, एंड न्यूट्रल भी हो सकता है ना। सारे केसेस देखते हैं। वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन छोटा एटम है, उसके बाद चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दान कर सकता है, लोन पेयर दान कर सकता है। लोन पेयर इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूट्रल है, लोन पेयर डोनर है, तो बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, यस और नो, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब उसी वाटर में से, अगर मैं उसी वाटर में से एक H पॉजिटिव हटा दूं, पहले उसके पास लोन पेयर था, आपने उसमें से भी H पॉजिटिव हटा दिया, ये बन गया OH नेगेटिव। अब ये और अच्छा डोनर बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और जल्दी डोनेशन करेगा, ठीक है। कार्बे अनायंस, जितने कार्बे अनायन है बेटा, जितने कार्बे अनायन है, मान लो ये है आपके पास CH3 नेगेटिव, ठीक है, ओके, तो ये भी बड़ा अच्छा डोनर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। जितने अल्कोहल है बच्चों, जितने अल्कोहल हैं, ठीक है, अल्कोहल के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर डोनेशन कर सकता है, तो पॉजिटिव के ऊपर अट्रैक्शन करके अटैक कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल है। जितने ईथर हैं, ROR, जितने ईथर हैं, वहां पे भी ऑक्सीजन का लोन पेयर अवेलेबल है, वहां पे भी अटैक हो सकता है। RCN, नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है, अटैक हो सकता है। साइनाइड, ठीक है, साइनाइड यहाँ CN नेगेटिव, ठीक है, इसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी अटैक हो सकता है और कार्बन के नेगेटिव से भी अटैक हो सकता है, पर एट अ टाइम एक ही तरफ से अटैक होगा, एट अ टाइम एक ही तरफ से अटैक होगा, दोनों तरफ से एट अ टाइम अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो कार्बन का नेगेटिव भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन के नेगेटिव से भी आप अटैक करवा सकते हो, नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी। थायो अल्कोहल, अल्कोहल में O की जगह सल्फर आ जाए, इसे हम बोलते हैं थायो अल्कोहल, यहाँ पे भी लोन पेयर है, अटैक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी अल्कोहल में, थायो अल्कोहल में से हम H पॉजिटिव निकाल दें, सल्फर पे नेगेटिव आ जाए, अब तो ये और अच्छी तरह डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओके। H2S गैस, यहाँ पर भी लोन पेयर है बच्चों, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर दान कर सकता है। HS नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। F नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव डोनर है, I नेगेटिव डोनर है, न्यूक्लियोफाइल है, H नेगेटिव डोनर है। अब जब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे आगे, जब डेप्थ में पढ़ेंगे, कि ठीक है सब न्यूक्लियोफाइल तो हैं, पर अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है। अभी बच्चों हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अच्छा ये F नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से प्यार करेगा, तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। आगे जाके कंपैरिजन की बात करेंगे, अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो हैं, पर अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है, तो धीरे धीरे डेप्थ में इसमें जाके बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये तो बच्चे थे न्यूक्लियोफाइल, जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, जो इलेक्ट्रॉन रिच थे, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। खुद अगर इनका बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन दान कर पाएंगे, है ना, तो खुद का ऑक्टेट इनका मस्ट बी कंप्लीट, ये वर्ड मैं ऐड करना भूल गया। तो ऑक्टेट इनका खुद का कंप्लीट होगा तभी तो औरों को इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव से प्यार करें, कौन, जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, कईयों में नेगेटिवली चार्ज हैं, जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर होना मस्ट है तभी वो दान कर पाएंगे, जिनके खुद के ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, ठीक है। कौन इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जो खुद इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होगा, जो खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, जिसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पर इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना कंपल्शन है, ये एक्सेप्टर है। फॉर एग्जांपल बच्चों H पॉजिटिव, H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका डुप्लेट पूरा नहीं हुआ, बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, एक्सेप्टर बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। कोई भी कार्बोकटायन, कोई भी प्राइमरी कार्बोकटायन, मिथाइल, सेकेंडरी कार्बोकटायन, पूरी केमिस्ट्री में जब भी कार्बोकटायन आएगा, इस कार्बन के अराउंड बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड, ठीक है,
3 बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये है p ऑर्बिटल, ठीक है, खाली p ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी कैटायन हो कार्बन का, कोई भी कार्बोकैटायन हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। ठीक है बच्चों, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, है ना, ठीक है, कोई भी नॉन मेटल विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। मैंने क्या बोला, नॉन मेटल विद पॉजिटिव। आपने कभी नहीं कहना बेटा सोडियम पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या बन चुका है, 2,8, है ना। तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, चाहे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट ये अपने पॉजिटिव चार्ज में ही खुश है, स्टेबल है, इसे कोई और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। तो ऐसा याद करना गलत है कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल्स पे, है ना, ये बड़ा मिथ है कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं पर न्यूट्रल वाले भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उसके पास, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा केस है बच्चों, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। अगर आप देखें अभी कार्बन के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अभी भी पूरे नहीं हुए, ठीक है। तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बच्चों। रीमर टीमर रिएक्शन में ऐसा यही रिएक्शन इंटरमीडिएट देखा जाता है। जेई मेंस और नीट में बार बार रीमर टीमर का इंटरमीडिएट पूछा जा चुका है, विच इज डाइक्लोरोकार्बीन। NO2 पॉजिटिव, जितनी बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन है, जितने चैप्टर की नाइट्रेशन रिएक्शन है, वहां इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। NO2 पॉजिटिव, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रोसोनियम आयन, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बाहर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है बच्चों। जो असाइल क्लोराइड्स के चैप्टर हैं, हमारे एसिड के चैप्टर हैं, RCOCl, ठीक है। मान लो Cl नेगेटिव निकल गया, कैसे निकला वो हम बाद में कभी मैकेनिज्म्स में देखेंगे। Cl नेगेटिव निकल गया, है ना, तो कार्बोकैटायन आ गया, ठीक है। अब इस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। BH3 बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉपुलर रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन, एल्कीन्स में भी आएगा, अल्कोहल्स में भी आएगा +2 में जाके। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में BH3 बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2-3, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 बॉन्ड हो गए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरोन के ऑक्टेट में, होने कितने चाहिए थे स्टेबिलिटी के लिए, 8, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और हेंस इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है बच्चों। सेम BF3, इसमें भी अभी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 बॉन्ड हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और आ सकते हैं, ठीक है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3, जितनी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है आपको बार बार ये कैटलिस्ट देखने को मिलेगा। अल्मीनियम के अराउंड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए बच्चों, 8, तो ये भी बाहर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेन कर सकता है और हेंस इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। FeCl3 भी बिल्कुल वैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होने वाला कैटलिस्ट है, ठीक है बच्चों। जितना कार्बोनाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, कहाँ देखा जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स में। यहाँ पे बच्चों कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्यों, क्योंकि साथ में बैठा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत बुरी तरह खींचेगा, कौन से इफेक्ट से, -I से, तो कार्बन में बड़ा स्ट्रॉन्ग डेल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। अब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव से प्यार करता हो, वो आके टकरा सकता है, अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, डेल पॉजिटिव नेगेटिव डेल पॉजिटिव को देख के अटैक कर सकता है। पर कार्बन 5 बॉन्ड, ध्यान से सुनो, कार्बन 5 बॉन्ड तो रखेगा नहीं, सिग्मा आप तोड़ नहीं सकते, क्यों, सिग्मा स्ट्रॉन्ग है,
तो पाई बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा और कार्बन एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, है ना। इसलिए हम बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स ऑलवेज अंडरगो, मतलब मेजरली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई आपको कि सोडियम पॉजिटिव क्योंकि कटायन है, तो ये नहीं सोचना कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, अमोनियम आयन बच्चों NH4 पॉजिटिव, क्या इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे फिर भी हमें शक होता है कि NH4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। पर आप यहाँ देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पॉजिटिव चार्ज होना याद रखो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल का होना, है ना। तो NH4 पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जैसे हमें कभी कभी डाउट आ जाता है, जैसे ये है बच्चों H3O पॉजिटिव, बताओ अब ध्यान से सोच के बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल पे बिल्कुल मुझे शक हो रहा है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो शायद इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। पर अगर आप बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बना के दिखाता हूँ, मैं कुछ और भी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ इसके साथ। कि वाटर है बेटा, वाटर के पास दो दो लोन पेयर थे, मान लो इसके ऊपर आपने किसी एसिड का अटैक करा है, एसिड से मिला H पॉजिटिव, ठीक है, तो ये एरो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक है, और अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है तो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों इलेक्ट्रॉन किससे गए, एक ही एटम से गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले लॉस किसका था बच्चों, पॉजिटिव लॉस किसका था, पहले H पॉजिटिव के हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, पर अब लॉस किसका हो गया, ऑक्सीजन का, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉस किस पे आ गया बच्चों, पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। क्यों आ गया लॉस, समझ आया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका अपनी तरफ, अपना इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ दे दिया, हाइड्रोजन की तरफ दे दिया, है ना। तो अब लॉस किसका हो गया, ऑक्सीजन का। तो इसको दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा जी, अब मैं पूछना चाहता हूं, तो ठीक है ये इलेक्ट्रॉन डोनर था, ठीक है, ये पॉजिटिव से प्यार कर रहा था, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, ये कौन था, इलेक्ट्रोफाइल था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन दान करता है न्यूक्लियोफाइल, जो पॉजिटिव लविंग है न्यूक्लियोफाइल, ये इस H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को प्यार किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, असली कहानी मुझे पूछनी थी H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये क्या है ना। हम सोच लेते हैं H3O पॉजिटिव है जी, इलेक्ट्रोफाइल होगा, नो। बट अब अगर आप देखो हर हाइड्रोजन का बच्चों डुप्लेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, और ऑक्सीजन का, बोलो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, यस और नो। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, तो नॉट नीदर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, तो ये नीदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल, ना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ऐसा ही केस बच्चों अमोनियम आयन का था, ना ये इलेक्ट्रोफाइल था ना ये न्यूक्लियोफाइल था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसी से आप रिएक्शन मैकेनिज्म फर्दर कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारी ऑर्गेनिक का कि आप पहचान पाओ रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल्स कौन से हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।